जी आज है 20 जनवरी 2026 और सबसे पहले देख लेते हैं जी KSE 100 इंडेक्स को। सो आज की जो है क्लोजिंग रिजेक्शन टाइप ही आए, नीचे से वेक आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह KSE 100 अब हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा जो कि है 192.340। गौर करें यहाँ पे तो ये एक किस्म का रीटेस्ट हुआ इस स्ट्रक्चर का और रिजेक्ट होके ये इस तरह से कुछ क्लोजिंग हुई है। लिटिल बिट ठीक ही कैंडल फिलहाल लग रही है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। 4 आवर में भी देख लें तो इसका जो है बिल्कुल यहाँ पे ये रिजेक्शन दे करके क्लोज हुई है। लेट्स होप कल जो है ये हाई ब्रेक होता ही ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सो अब कुछ देख लेते हैं जी स्टॉक्स। ओके जी, सबसे पहले देख लेते हैं जनाब PSO को। ओके जी, 460 से बाइंग स्टार्ट करवाई थी और फिर ये हाई ब्रेक होने पर जो है कहा था लें, और कल जो है मैंने कहा था और आज भी ग्रुप में बताया बाइंग करवाई है एग्जैक्ट इसी पॉइंट्स है, ठीक है। और अब तकरीबन ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं 2.5% के करीब जो है अप है, ठीक है। इंशाल्लाह ये और भी ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तकरीबन 520 तक जो है उम्मीद है, वहाँ तक आराम से ये जा सकता है। और अगर रिट्रेसमेंट आती है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, यहाँ और बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं जी OGDC। सो OGDC की वीडियोस आप अगर देख रहे हैं, यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करवाई थी, वेट किया था, ठीक है। डोंट चेज द मार्केट, लेट्स मार्केट कम टू यू, क्योंकि Why the science fucking man? What is the sense? Science is the man. ओके, जॉक्स अपार्ट। सो अब जो यहाँ पे बाइंग करवाई थी, वीडियो में ये बता दिया था, ग्रुप में भी शेयर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ये ट्रेड रही। अब जो बाइंग करना चाहते हैं वेट करें रिट्रेसमेंट का, ठीक है। लाजमी नहीं है कि अब यहाँ पे उठा लें कि और ऊपर जाता ही रहेगा, रिस्की है थोड़ा, तो वेट करेंगे थोड़ी रिट्रेसमेंट का। इस लेवल पे अगर दोबारा सपोर्ट फॉर्म होती है तो हम उठा लेंगे, अदरवाइज जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हुए हैं वो अपना कुछ टेक प्रॉफिट भी कर लें और तकरीबन 350 तक होल्ड कर सकते हैं। लेट्स होप कि ये 350 तक जा सकता है। और अगर रिट्रेसमेंट आती है तो हमारे पास ये एक एरिया होगा जो कि है 310 का, तकरीबन 310 312 यहाँ तक आए, सपोर्ट फॉर्म करे तो उसके बाद उठाएंगे। अगर यहाँ सपोर्ट फॉर्म नहीं होती है तो वेट करेंगे, फिर हम तकरीबन बाइंग स्टार्ट करेंगे 302 या 303 के प्राइस पर। ओके जी, OGDC के बाद देख लेते हैं जनाब हबको जो है कहा था यहाँ से जैसे सपोर्ट फॉर्म होगी ऊपर जाएगा, और ये जो हमारा एक टारगेट था वो हिट कर गया है और आज रिजेक्ट हुआ है, टेक प्रॉफिट हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल अच्छा ही लग रहा है, वैसे तो ऑल टाइम हाई पे ये तीसरी बार गया है, और अगर इसे ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर हम होप कर सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर होल्ड जो भी रखना चाहता है उनके लिए मैं बता दूं, हमारा नेक्स्ट टारगेट इसके बाद अगर ये ब्रेकआउट आता है, मतलब हमारे पास 240 से ऊपर जो है सस्टेन करता है, इससे ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो जो हमारा जो है तकरीबन 263 तक जाने के चांसेस हैं, ठीक है। 250 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, टेक प्रॉफिट यहाँ पे भी कर सकते हैं, और ओवरऑल हम तकरीबन 263 तक एक रैली बना सकते हैं हबको में। ओके जी, हबको के बाद अब देख लेते हैं जनाब मीज़ान बैंक भी टेक प्रॉफिट इस जगह से शुरू हो चुका है, ठीक है। और आज काफ़ी बड़ी कैंडल बेरिश क्लोज हुई है, और अगर ये दोबारा यहाँ पे आके सस्टेन करता है, दोबारा जो है सपोर्ट बनाता है तो आप और उठा सकते हैं। मैंने बाइंग यहाँ पे करवाई थी, ग्रुप में भी बताया था और वीडियो में भी बताया था कि इस लेवल से हम उठाना शुरू करेंगे, ठीक है। हमने तकरीबन यहाँ पे उठाया था जो कि है 463.70, यहाँ से हमने उठाया था और अल्हम्दुलिल्लाह 8% अप गया, ठीक है। और अब भी चांसेस है इंशाल्लाह ये 510 की तरफ, यानी कि ये देखें तो ये हमारा ऑल टाइम हाई को दोबारा टेस्ट किया 500 से ऊपर। अगर कल की क्लोजिंग आ जाती है तो परसों इंशाल्लाह 510 520 तक जाता हुआ मीज़ान बैंक आपको दिखाई देगा। और अगर क्लोजिंग नहीं आती है, दोबारा नीचे आता है, तो हमारे पास बाइंग के लिए अगर कोई और उठाना चाहता है तो तकरीबन 484 का एक एरिया है और तकरीबन 475, सो यहाँ पे कुछ वो बाइंग कर सकते हैं। ओके जी, मीज़ान बैंक के बाद देख लेते हैं MLCF। सो MLCF में भी बाइंग करवाई यहाँ पे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हमारे पास ये अप हो चुका है ऑलमोस्ट 3.5%, ठीक है। इंशाल्लाह हमारे पास नेक्स्ट टारगेट इसका होगा 126 तक। 126 के बाद फिर हम तकरीबन
31 को एम करेंगे इंशाल्लाह। सो यहाँ पे अगर इसके बात करें तो मैंने कहा था जब तक ये टैप नहीं होता मैं तो बाइंग नहीं करने वाला। यहाँ पे भी ऊपर निकल गई थी और काफ़ी यहाँ पे बस घूमती रही। यहाँ पे ये एक छोटे टाइम फ्रेम में जो है रीटेस्ट हुआ। इस कैंडल पे मैंने नहीं बाइंग करवाई क्योंकि ये रिजेक्ट हुई थी। ये कैंडल जैसे ही ऊपर क्लोज हुई है तो मैंने यहाँ पे बाइंग करवा दी थी, ठीक है, मार्केट ऑफ होने से 2-3 मिनट पहले ही ग्रुप में। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म कर गया है। ओके जी, MLCF के बाद अब देख लेते हैं जी PPL। PPL ऊपर ऊपर ही जा रहा है, बहुत रिस्की है फिलहाल अभी बाइंग। वैसे तो आज की अगर कैंडल देखें तो एक रिजेक्शन कैंडल है जिसे लोग हैमर भी कहते हैं, तो कल के चांसेस है कि यहाँ से दोबारा ये 280 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे, ठीक है। अगर कोई बाइंग करना चाहता है स्टॉप लॉस बिलो यानी कि 262 का तकरीबन आपको स्टॉप लॉस दे के चल सकते हैं, और अगर ब्रेक होता है 273.27 तो आप बाइंग कर सकते हैं। 280 और इवन के 285 तक जाने के इम्कानात हैं, 290 तक भी, ठीक है। अगर कोई इसमें बाइंग करना चाहता है तो सिनेरियो कुछ ऐसा है, स्टॉप लॉस यहाँ पे देके। ओके जी, PPL के बाद अब हम देख लेते हैं ओके जी FFC जनाब अभी जो है ऑलमोस्ट ये एक रेंज कर रहा है। अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो थोड़ी क्वांटिटी में उठाए। ये एक है एरिया हमारे पास 605.25, यहाँ से ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो एक ब्रेकआउट दोबारा कंफर्म होगा और उसके बाद अच्छी एक रैली बनते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे भी अगर बाइंग करना चाहते हैं नॉट अ बैड, क्योंकि हमारे पास ये अप ट्रेंड में ही है और हमारे पास ये जो ऑल टाइम हाई था उसका रीटेस्ट होकर तकरीबन वहाँ पे अभी भी सस्टेन ऊपर कर रहा है, तो FFC में कुछ बाइंग की जा सकती है। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, अपनी रिसर्च भी लाजमी किया करें। ओके जी, बिप्टल पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल मैंने यहाँ पे एक बताया था, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट आती है तो बाइंग स्टार्ट करेंगे और उसके टैप होते ही जस्ट लाइक MLCF टैप हुआ, यहाँ पे जैसे ये कैंडल हाई ब्रेक हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म कर गया। यहाँ पे आज जो है इस छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें 1 आवर में आपको मैं दिखाऊँ तो 1 आवर में हमारे पास ये एक रीटेस्ट हुआ है आज, जो कि है 22.20 का, ठीक है, और इससे ऊपर ही ये ऊपर ही क्लोजिंग आई है। कल इंशाल्लाह दोबारा ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा इंशाल्लाह, अच्छी क्लोजिंग है जी। 4 आवर में भी देख सकते हैं, 4 आवर में ये एक स्ट्रक्चर एरिया था, यहाँ पे क्लोजिंग आई, और कल अगर 22.33 ब्रेक होता है तो हम तकरीबन 22 ऑलमोस्ट 23 जो है हम 23 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इसमें अगर कोई बाइंग करना चाहता है स्टॉप लॉस बिलो दे के 21.50 का दे करके चल सकते हैं, जो स्टॉप लॉस लेना जानते हैं, ठीक है। जो होल्ड करना जानते हैं वो तो फिर बस लेके बैठे रहें, नीचे आता है तो फिर एवरेज कर लें, यही कुछ होता है, ठीक है। और इस सिनेरियो में फिर अच्छे वाले जो होते हैं स्टॉक्स जो नीचे अच्छे लेवल पे होते हैं उनमें फिर बाय किया करें। ओके जी, साजगार देख लेते हैं। साजगार में मैंने एक ये लेवल बताया था जो सपोर्ट फॉर्म नहीं हुई, फिर मैंने ये एक रिकमेंड किया था। ऑलमोस्ट टैप होने से पहले ही यहाँ पे ये सपोर्ट फॉर्म हुई है। सपोर्ट फॉर्म होने के बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया है। पर्सनली मैंने तो इसमें वैसे बाइंग नहीं की है, बस मिस हो गया मुझसे, लेकिन काफ़ी अच्छी जो है आज भी इसकी बहुत अच्छी कैंडल आई है और इंशाल्लाह कल ये 1970 की तरफ जो है इंशाल्लाह दोबारा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ऑलमोस्ट, होल्ड रख सकते हैं, फिर हमारा तकरीबन साजगार में नेक्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 2290 का होगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्लोजिंग हमारे पास आनी चाहिए लेकिन 1981 से ऊपर, सस्टेन इससे ऊपर करता है तो हमारा फिर वो नेक्स्ट टारगेट होगा। साजगार के बाद जनाब देख लेते हैं DG खान सीमेंट। DG खान सीमेंट यहाँ से बाइंग स्टार्ट की है, जमा करना शुरू किया है और कहा है होल्ड रखें, इंशाल्लाह जो है ये इसका कल ऑलमोस्ट ये 140-141 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा लग रहा है DG खान, और फिर हमारा होगा टारगेट 248। इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम होल्ड कर सकते हैं ऑलमोस्ट 263 और 270-71 तक। तो DG खान भी अगर कोई बाय करना चाहता है अपनी लिस्ट में शामिल कर सकता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके जी, सिस्टम की बात करें, सिस्टम की बाइंग करवाई थी वही जो मैंने आपको एरिया बताया था ये, और तकरीबन काफ़ी लो वॉल्यूम इसमें है, अभी फ़िलहाल तो परफॉर्म नहीं कर रहा कुछ जिस तरह से करना चाहिए था। यहाँ पे बाइंग करवाई थी और ऑलमोस्ट इसने तकरीबन कोई 2.5% रिटर्न दिया है। ये एक लेवल है जो बार बार रिजेक्ट हो रहा है। इससे ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह फिर ये
रॉकेट ही बन जाएगा एक किस्म का इंशाल्लाह। सो लेट्स होप कि कल जो है 162.60 से ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इंशाल्लाह 168 के बाद होगा 172 का। ओके जी, सिस्टम के बाद अब हम देख लेते हैं NPL। सो NPL वाले कहाँ गए? जो यहाँ पे मार्केट थी तो नीचे कमेंट भी कर रहे थे कि भाईजान ये पकड़ा ही नहीं देगा, आप बस वेट करते रहें 100 पे चला जाएगा। तो अभी तक तो 100 पे नहीं गया। चलो आज मैंने वैसे कॉल दी थी, कल मैंने एक बताया था कि अगर ये हाई ब्रेक होता है, ये हाई, तो इसमें बाइंग करें, फिर इसके चांसेस है ऊपर जाने के। अगर हाई ब्रेक नहीं होता तो नो एंट्री, ठीक है, वेट करें इस गैप के फिल होने का, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड करें। अगर यहाँ से चला भी जाता है तो खैर है, और भी बहुत स्टॉक्स हैं जो स्ट्रक्चर वाइज आपको ठीक लग रहे हैं, उनमें जो है आप ट्रेड किया करें, क्योंकि वो अच्छा रिटर्न दे देते हैं। यहाँ पे अगर ये आता है, यहाँ सपोर्ट फॉर्म होती है, तो आप आराम से बैठ सकते हैं बगैर किसी टेंशन के, यार अभी बहुत नीचे ना चला जाए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर सपोर्ट फॉर्म होती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट दोबारा इसको रिटेस्ट करने के लिए होगा, जो कि 96.60 का इंशाल्लाह। सो देखते हैं NPL की कल की कैंडल किस तरह से क्लोजिंग देती है, उसके बाद फिर जो है इसमें डिसाइड करेंगे। ओके जी, इसके बाद अब हम देख लेते हैं बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब की भी बाइंग करवाई थी यहाँ पे 40.70 पे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से ये काफ़ी जो है ऊपर जा चुका है, ऑलमोस्ट 5% अप है। इंशाल्लाह कल हमारा टारगेट 43 का होगा। अच्छा लग रहा है बैंक ऑफ पंजाब, अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो कुछ दोबारा और भी उठा सकता है। फिलहाल अच्छा ही लग रहा है, अच्छे लेवल पे यानी कि मौजूद है। ओके जी, इसके बाद हम देख लेते हैं ओके गाल का लोग बार बार कह रहे हैं। सो गाल में देखें तो हमें एक फेक आउट मिला था, ये हमारे पास एक सपोर्ट थी, ये नीचे एक कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल दोबारा ऊपर, हमारे पास एक फेक आउट मूव आया, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा अब इसको टेस्ट करने के लिए मार्केट ने जाना था, वो तकरीबन वहाँ तक जा चुकी है और अभी तक ये दोबारा सस्टेन कर रही है। तो अभी तक हमारे पास जो ये एक एरिया है ऑलमोस्ट ये वाला, वेट, ये अब एरिया जो है एक है, ये सस्टेन है, ठीक है। यहाँ तक जब तक मार्केट है, लेट्स होप कि यहीं पे रुकी रहे। इसके बाद जो है हमारे चांसेस हैं ऑलमोस्ट 570 का, 570 से ऊपर क्लोजिंग आए तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जो कि है 590, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये वहाँ तक पहुँचेगा यहाँ से ऊपर क्लोजिंग देने के बाद। तो गाल का कुछ सिनेरियो इस तरह से, ठीक है। गाल में अगर बाइंग करनी थी तो यहाँ पे मैंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा जमा कर लें, अभी फ़िलहाल अच्छा लेवल पे सस्टेन कर रहा है। उसके बाद कुछ परफॉर्म भी किया और अब दोबारा नीचे आया है। यहाँ पे फेक आउट मूव आया, फेक आउट मूव आने के बाद मैंने ग्रुप में बताया भी था कि कुछ बाइंग कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है कुछ ना कुछ इसने रिटर्न दिया है, जो कि है एक दिन में ही ऑलमोस्ट 3%। और अभी भी ये सस्टेन करता है अगर एरिया, तो आप जो है होप कर सकते हैं इंशाल्लाह ये 590 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। गाल के बाद जनाब देख लेते हैं अब हैस्कॉल, बार बार इसके मुझे मैसेज किए जा रहे हैं। ओके जी, अपर लॉक आज लगा है और लेट्स टू बी हॉनेस्ट मुझे जो है ये फ़िलहाल पसंद नहीं है। कल भले दोबारा अपर लॉक लग जाए, लेकिन पर्सनली मैं जो है इसमें ट्रेड करना नहीं मुनासिब समझता। ऑलमोस्ट अगर किसी ने बाइंग करनी ही थी तो हमारे पास ये एक ब्रेकआउट एरिया था, यहाँ पे करता, या फिर हमारे पास ये दोबारा सपोर्ट फॉर्म हुई थी और 4 आवर में ऑलमोस्ट ये डबल बॉटम भी बना था, ठीक है। तो फ़िलहाल मुझे हैस्कॉल कुछ नहीं पसंद पर्सनली। वैसे तो जिस तरह से ये रिजेक्ट हो के और जिस तरह से ये बॉडी क्लोज हुई है, इंशाल्लाह ये दोबारा कल जो है 31-32 की तरफ यानी कि बढ़ता हुआ 30-31 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा इंशाल्लाह। ओके जी, हैस्कॉल के बाद देख लेते हैं NRL। सो NRL आज थोड़ी सी टेक प्रॉफिट इसमें दिखी है, ठीक है। और हमारे पास इंशाल्लाह एक लेवल है 460, इंशाल्लाह कल दोबारा हिट करेगा 460 के बाद 470 का एक लेवल है, और 470 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह 500 का होगा। तो NRL जिस को मैंने यहाँ पे बाइंग करवाई थी वो होल्ड कर सकता है, कुछ अगर टेक प्रॉफिट करना चाहता है तो 460 पे जो है वो कुछ टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। ओके जी, NRL के बाद देख लेते हैं एच कार के बार बार मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं लोग। एच कार अब गौर करें, मैंने पहले भी बताया था हमारे पास ये जो एक एरिया है ये वैसे तो सुपर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डेली के ये चार्ट है,
डाउन ट्रेंड में है। ये अगर एरिया जो है सस्टेन करता है, यहाँ से अगर कोई बाइंग करना चाहता है एवरेज या कुछ इस हिसाब से, तो यहाँ पे उनकी बाइंग बन रही है। ठीक है, ये एक अच्छा लेवल है। गौर करें मार्केट यहीं से जो है कितनी ऊपर गई थी। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पे आई है, पहले भी एक बार यहाँ पे आई, कुछ परफॉर्म की, दोबारा यहाँ आई, फिर दोबारा परफॉर्म की, तो अब दोबारा ये यहीं पे है, तो कुछ बाइंग वो यहाँ पे कर सकते हैं। ओके जी, एच कार के बाद अब हम देख लेते हैं। ओके जी, CPHL बहुत अच्छे एरिया पे आया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे बाइंग करवाई है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब उसके बाद ऑलमोस्ट 5% कह सकते हैं अप हो चुका है और इंशाल्लाह इसका अब नेक्स्ट टारगेट होगा 92.30। 92.30 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट 95 का होगा इंशाल्लाह। सो जो सिटी फार्मा यानी कि CPHL को उठाना चाहता है, अच्छा लग रहा है, कल इसमें बाइंग कर सकते हैं और हमारा तकरीबन कल के लिए टारगेट होगा ऑलमोस्ट 3% का, ऑलमोस्ट 3% का हमारे पास टारगेट होगा, जो कहें 92.20 कह लें। ठीक है, 92.20। सो कुछ ये थे स्टॉक्स। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।